नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्णिया की रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ से बीमा भारती उम्मीदवार हैं आरजेडी की ओर से, जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल उम्मीदवार हैं और शंकर सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह जो 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े, पहले वो विधायक रह चुके हैं लोजपा के, लेकिन अब शंकर सिंह निर्दलीय हैं क्योंकि एलजेपी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चिराग पासवान की पार्टी के साथ वो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो रुपौली में चुनौती बड़ी-बड़ी है। देखिए, बीमा भारती की अगर हम बात करें, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हम रुपौली की सीट पर चर्चा करने के लिए जब यहाँ मौजूद हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपके नज़रिए से भी हम जानेंगे क्योंकि पप्पू यादव एकमात्र निर्दलीय सांसद चुनकर आए पूर्णिया में। वहाँ तेजस्वी यादव की दाल नहीं गली। आरजेडी की दाल नहीं गली। तेजस्वी यादव ने 3-3 दिन वहाँ कैंप किया पूर्णिया में जाकर। लगभग डेढ़ दर्जन आरजेडी के विधायक, नेता बड़े, वो वहीं जमे रहे। फिर भी बीमा भारती को वोट आए इस बार 27,120, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रहा। आरजेडी वहां से 5,40,436 मत के अंतर से हार गई। लेकिन ठीक है, बीमा भारती को जब उपचुनाव की बारी आई रुपौली सीट से, वो विधायक थी जेडीयू से, चुनाव की घोषणा से पहले वो आरजेडी में आ गई। तेजस्वी यादव ने उन्हें सत्ता दिलाई और अब रुपौली में उन पर भरोसा जताया गया है। कितनी कड़ी राय देंगे बीमा भारती? अवधेश मंडल भी हैं साथ में, लेकिन शंकर सिंह निर्दलीय है। जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल है, वहाँ लेसी सिंह पूरे जोर आजमाइश कर रही है, वो भी कई बार की विधायक रही है, मंत्री है बिहार सरकार में। नहीं, देखिए पप्पू यादव का एक बयान आया था कल या परसों, जो वो कह रहे थे कि हम स्वच्छ छवि के उम्मीदवार के साथ हैं। तो एक अपने आप में एक सवाल उठ रहा था कि स्वच्छ छवि की अगर बात की जाए तो कलाधर मंडल को माना जाता है कि बिल्कुल वो स्वच्छ छवि और सीधे साधे इंसान है। तो क्या पप्पू यादव ये जदयू का साथ देंगे? क्या जेडीयू के पक्ष में वो अपने लोगों को गोलबंद करेंगे या मैसेज देंगे कि भाई आप इनको जिताइए? क्योंकि बीमा भारती ठीक है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, विधानसभा में भी उम्मीदवार हैं। बीमा भारती के जो पति और पुत्र की जो पृष्ठभूमि है वो सबको पता है। तो अगर इनको सहयोग करना होता तो पप्पू यादव इनके तरफ इशारा करते। शंकर सिंह की भी छवि एक दबंग की छवि रही है। तो कलाधर मंडल को लेकर के चूंकि अब वहां फाइट ट्रायंगुलर हो गया है, उम्मीदवार तो कई हैं लेकिन ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह और इधर कलाधर मंडल जेडीयू से और बीमा भारती आरजेडी से। तो आपने जो सवाल पूछा कि क्या पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी, चूंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, एक बीच में कयास ये भी लगाए गए कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के कोई उम्मीदवार पर पप्पू यादव अपना मुहर लगाएंगे या समर्थन दें। वो कोई उम्मीदवार तो सामने आए नहीं। वहां आइए मैंने मीटिंग की थी और कोई डॉक्टर की बात चल रही थी कि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो उम्मीदवार हों, लेकिन वो चीजें अभी तक सामने आई नहीं है कि वो जनसुराज के भी कोई उम्मीदवार होंगे या जनसुराज समर्थित उम्मीदवार होंगे जो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर के वहां लड़ाएंगे। तो अब तो ट्रायंगुलर नामांकन फाइट की दिख प्रक्रिया रहा खत्म हो है। चुकी है। अब तो ट्रायंगुलर नामांकन की फाइट प्रक्रिया दिख खत्म रहा हो है। जी, अब तो नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है। बीमा भारती के साथ तो पप्पू यादव नहीं है, ये तो बात स्पष्ट हो गया। शंकर सिंह के साथ भी नहीं है। तो क्या पप्पू यादव या तो उस विधानसभा से अपने को किनारे कर ले कि चलो रुपौली का परिणाम जो हो हम इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले, या जो वो बोल गए कि यहाँ की जनता को स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को, साफ सुथरे उम्मीदवार को जिताना चाहिए, रुपौली का प्रतिनिधित्व एक वैसा व्यक्ति करे, तो क्या कलाधर मंडल को वो अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक पप्पू यादव ने जो कोई स्टैंड किसी के प्रति साफ साफ नहीं दिखाया है कि हम इनके साथ रहेंगे कि उनके साथ रहेंगे। जहां तक बीमा भारती की बात है, लगातार वो विधायिका रही हैं वहां से, रुपौली से लगातार जीतते रही है। अवधेश मंडल जी का एक अपना प्रभाव है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वाई इलेक्शन अलग होता है। और एक सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जानते हुए भी कि बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा में अपना
बचा भी नहीं पाई थी, जमानत भी नहीं बचा पाई, फिर आरजेडी उन्हीं को उम्मीदवार बना दे। मतलब आरजेडी अगर बार बार भरोसा कर रही है तो तेजस्वी यादव रुपौली की सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट के साथ जोड़ेंगे, और जो भी इनका समीकरण है उस समीकरण को जब वो रुपौली विधानसभा में साधेंगे और उसके साथ जो बीमा भारती के मतदाता हैं उनको साधेंगे, चूंकि जो अति पिछड़ा का वोट है, और उसके साथ जो M/K का समीकरण है, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा का समीकरण है, अगर इस समीकरण के साथ रुपौली का चुनाव अगर तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो कहेंगे कि चलिए लोकसभा में जो आपका निर्णय हुआ उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन विधानसभा को तो आपको तय करना होगा, क्योंकि बिहार में हमको सरकार बनानी है। एक सीट भी अगर हमें जिता करके देते हैं तो हमारी संख्या बढ़ेगी। कल 25 के नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का बिहार में, उसके पहले कौन सी तस्वीर कब बदल जाएगी और एक विधायक का भी जीतना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अब तेजस्वी यादव रुपौली के चुनाव को किस रूप में लेते हैं, अवधेश मंडल का प्रभाव कितना काम करता है वहां पर, ये सारी चीजें निर्भर करती है कि वहां के मतदाता किस रूप में सोचते हैं। शंकर सिंह ताल ठोक रहे हैं कि परिणाम हम अपने हिस्से में ले आएंगे, ठीक है, हमको रालोजपा ने टिकट नहीं दिया, सॉरी रामविलास पासवान की पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, लोजपा आर ने, तो हम निर्दलीय ही आजमा लेंगे और हम अपनी ताकत दिखा देंगे। कलाधर मंडल एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू ने उनको उम्मीदवारी दी है, तो कलाधर मंडल बाजी मारेंगे कि बीमा भारती जीत का परचम लहराएगी, कि शंकर सिंह निर्दलीय से, जिस तरह से लोकसभा में निर्दलीय पप्पू यादव ने अपनी जीत दिखा दी, क्या शंकर सिंह विधानसभा में भी या वाई इलेक्शन में भी इसकी पुनरावृत्ति कर देंगे। तो बड़ा दिलचस्प है रुपौली विधानसभा का चुनाव, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा। नहीं, आपको लगता है कि 3-3 बड़े-बड़े मुकाबले करने होंगे? बीमा भारती के लिए 3 मुसीबतें हैं, 3। एक पप्पू यादव जो आपने अभी ज़िक्र किया, शंकर सिंह और एक तरफ जहाँ जेडीयू की ओर से मोर्चा सँभाली हुई है लेसी सिंह। बीमा भारती अक्सर लेसी सिंह पे भड़कती हैं, उनका 36 का आंकड़ा रहा है, चाहे वो जेडीयू में रही हो तब भी। तो आपको लगता है कि ये 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं? पप्पू यादव ने तो साफ कह दिया, शंकर सिंह भी, क्योंकि शंकर सिंह पहले निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, विधानसभा चुनाव में, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये तीनों चुनौती है बीमा भारती के पास। नहीं, तीनों बड़ी चुनौती है, तीनों कोई छोटी चुनौती नहीं है। लेसी सिंह को तो बजाते टास्क ही दे दिया गया है कि जाइए रुपौली की सीट कैसे जेडीयू को आप दिलाइएगा, ये आपको देखना है। और लेसी सिंह तो कमान ही संभाले हुए हैं, और लेसी सिंह और बीमा भारती में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के किस तरह से तकरार और किस तरह से बातें होती थी पब्लिक डोमेन में है, जबकि दोनों एक ही पार्टी में लोग रहते थे। फिर भी लेसी सिंह से जो नाराजगी बीमा भारती की सरफेस पर आ जाती थी कि आखिर लेसी सिंह में कौन सी ऐसी खूबी है जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है और हम अति पिछड़ा के हैं इसलिए हमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। वो तो बात है। शंकर सिंह एक अपना प्रभाव रखते हैं, तो शंकर सिंह कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाके वहां भाग्य आजमा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है, और शंकर सिंह के साथ एक अपना वोट बैंक है, तो वहां का वो एक बार प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो शंकर सिंह किस तरह से रुपौली को प्रभावित करेंगे ये तो वही बता पाएंगे। शंकर सिंह एक बड़ी चुनौती है। शंकर सिंह 2005 में जीते हैं, जो मुझे मेरे पास डेटा है। 2005 के जी। फरवरी में जब चुनाव हुए थे तो शंकर सिंह जीते थे, धमदाहा से लेसी सिंह जीती थी। उस वक्त लेसी सिंह ने शंकर सिंह को ले जाकर नीतीश कुमार को समर्पित किया था कि शंकर सिंह जेडीयू की सरकार बनाने में, यानी कि एनडीए की सरकार बनाने में मदद करेंगे। बस इसी बात को लेकर के उस वक्त से जो लड़ाई ठन गई है बीमा भारती के साथ, जो मेरी नॉलेज में है, वो अभी भी वो लड़ाई बरकरार है। अब तो खैर अलग-अलग हो चुके हैं, राहें जुदा हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। तो शंकर सिंह तो प्रतिनिधित्व वहां का कर चुके हैं रुपौली विधानसभा के, और एक अपना प्रभाव है उनका। तो बिल्कुल आपने जो 3 चुनौतियां बीमा भारती के लिए बताई, चूंकि बीमा भारती वहां की सीटिंग एमएलए हैं, अब शंकर सिंह उनके सामने हैं, कलाधर मंडल एनडीए के उम्मीदवार हैं, और कलाधर मंडल के बारे में तो मैंने इशारा ही किया कि एक वैसे व्यक्ति हैं जिनकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी है। तो एनडीए के जो, हाँ, एनडीए के जो वोटर हैं उनके साथ इंटैक्ट हैं। लेसी सिंह तो कमान ही संभाले हुए हैं,
और एक तीसरी चुनौती पूर्णिया के सांसद के रूप में अभी पप्पू यादव है। अगर पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हो चुके हैं, इसका मतलब तो है कि रुपौली विधानसभा, बल्कि रुपौली विधानसभा में पप्पू यादव लीड किए थे, तो रुपौली के मतदाताओं को वो अपने तरीके से एड्रेस करेंगे कि भाई ठीक है, कोई जीत जाए। जिस तरह से तेजस्वी जी ने कहा था ना कि भाई अगर लगता है कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीत पाएंगी तो आपको तय करना होगा कि आपको किसको वोट कर देनी है। हाँ, तो हो सकता है कि पप्पू यादव इस बात को भी वो मैसेज दें कि अगर कोई जीत जाए लेकिन बीमा भारती को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। बीमा भारती चुनाव जीत जाएगी तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी, हम तो अब यहाँ के सांसद हो चुके हैं, भले हम अभी निर्दलीय हैं। तो पप्पू यादव एक बड़ी चुनौती हैं। लेसी सिंह सरकार का कमान संभाले हुए हैं, कलाधर मंडल वहां के साफ सुथरे छवि के उम्मीदवार हैं, और शंकर सिंह जिनको जमीनी समझ है। अगर अवधेश मंडल और बीमा भारती के परिवार एक दबंग परिवार माना जाता है, तो शंकर सिंह का भी माना जाता है कि वो एक दबंग छवि के व्यक्ति हैं जो अपने तरीके से चीजों को प्रभावित करते हैं। तो ये तीन बड़ी चुनौतियों की तरफ जो आप इशारा कर रहे हैं वो तो है जी। बीमा भारती वहां इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीती हैं सन 2000 में, उनका भी दमखम दिखा रहा है, लेकिन अब तक वो जेडीयू की थी, किसी न किसी पार्टी की थी। एक बार इंडिपेंडेंट जीती है, लेकिन फिर वो पार्टी वाइज आती चली गई, और अब तो परिस्थितियां अलग है, अब तो आरजेडी के साथ है। हाल ही में लोकसभा में करारी हार हुई है। देखिए, वो पार्टी जो रहे, लेकिन बीमा भारती अगर जीतती थी रुपौली से तो वो उनके पति अवधेश मंडल का प्रभाव था। अवधेश मंडल की एक अपनी पकड़ थी, और अवधेश मंडल जब खड़े हो जाते थे, ठीक है, पार्टी का साथ मिल जाता है तो ताकत तो बढ़ ही जाती, लेकिन इस बार भी उनको पार्टी का साथ मिला। सब लोग कह रहे थे कि चूंकि लोकसभा में परफॉर्म नहीं कर पाई है तो विधानसभा में सीपीआई वाले भी तो जाकर के वहां बहुत कोशिश किए कि रुपौली का सीट सीपीआई को इस बार दे दिया जाए बाई इलेक्शन में। कांग्रेस ने प्रयास किया, पप्पू यादव ने कहा कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी रुपौली की सीट, अगर लोकसभा में बीमा भारती लड़ ही चुकी है तो कांग्रेस को दे देना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने तय किया कि नहीं, रुपौली की सीट भी, और जिस तरह से मुस्कुराते हुए हंसते हुए निकली बीमा भारती इन दोनों से मिलकर के, कही कि लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव भी, हम भी लड़ेंगे। तो राजद एक मजबूत गठबंधन के साथ खड़ी है वहां, चाहे उसका सामाजिक समीकरण हो या जातीय समीकरण हो, और बीमा भारती लगातार चुनाव जीतते रही है, तो अपने लोगों को तो कनेक्ट करेगी ही ना कि ठीक है लोकसभा में आपने जो तय कर दिया, विधानसभा में तो मेरी प्रतिष्ठा बचाइए। और तेजस्वी जी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट हो गई कि क्या आरजेडी इस बाई इलेक्शन को लूज कर जाएगी, या क्या आरजेडी इतना माने समझने में उसको कठिनाई हो गई कि ये मानते हुए कि बीमा भारती परिणाम नहीं दे पाएगी तब भी बीमा भारती पर वो दाव लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है। बीमा भारती के साथ जो वोटर खड़े हैं और उनके साथ जो आरजेडी का जो एक वोट का कॉम्बिनेशन है, दोनों जब इंटैक्ट होगा तो एक मजबूत लड़ाई वहां होगी। ठीक है, पप्पू यादव लोकसभा में निर्दलीय जीत गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा में पप्पू यादव की लोग बात माने, नहीं भी बात मान सके। तो अगर बात नहीं मानेंगे पप्पू यादव की तो हो सकता है कि पप्पू यादव बहुत कुछ वहां प्रभावित न कर सके। तो कलाधर मंडल और बीमा भारती की लड़ाई मुझे दिख रही है। उस ट्रायंगुलर फाइट में शंकर सिंह भी एक बड़े खिलाड़ी हैं। शंकर सिंह कितना वोट काट पाएंगे इस पर निर्भर करता है कि परिणाम जेडीयू के हिस्से में आएगी कि परिणाम आरजेडी के हिस्से में आएगी, बीमा भारती परिणाम दे पाएगी या कलाधर मंडल परिणाम दे पाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। हमने पूर्णिया में हो रहे उपचुनाव को लेकर चर्चा की है, वहां की मौजूदा स्थिति क्या है, बीमा भारती कैसे जीतेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव ने तो जोर आजमाइश की है, फिलहाल तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं। देखना होगा कब लौट के आते हैं, क्या प्रचार प्रसार करने जाएंगे, क्या इस बार बीमा भारती लाज बचाएंगे, और अगर इस बार आरजेडी वहां हार गई तो इसका मतलब सीमांचल में आरजेडी के लिए खाता बंद होता हुआ दिखेगा। लेसी सिंह भी खूब जोर आजमाइश कर रही है, अगर जेडीयू को जिता लिया वहां पर तो फिर किंगमेकर की भूमिका में भी रहेंगी पूर्णिया में, एक अच्छी छवि है उनकी। देखना होगा, चुनौतियां बहुत है बीमा भारती के आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।